और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलो, मैं इस बात की आशा करता हूँ इस लॉकडाउन के पीरियड में जो पैंडेमिक टाइम पूरा देश पूरा विश्व देख रहा है, उसमें आप अपनी फैमिलीज़ के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने घरों के अंदर सुरक्षित होंगे, इस बात की मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। और बहुत दिनों से कोई नया वीडियो मैंने अपने चैनल पे इसलिए अपलोड नहीं किया, मेरे पीछे भी बहुत सारे काम, एक्चुअल में लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो मैं भी वर्क करता हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ। एक तो मेरा ऑफिशियल वर्क, उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे सोशल वर्क, तो इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा था। दूसरी चीज़, फिर मैंने आज सोचा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं हमारे बहुत से वीडियोस के नीचे। तो चूँकि जो लोग कमेंट्स करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनकी कुछ क्वेरीज़ होती है, तो वो एक्चुअल में हमारे से कोई उम्मीद लगाते हैं। उनको इस बात की उम्मीद होती है, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि सामने वाला हमको सही तरीक़े से गाइड करेगा और वो सही तरीक़े से हमको जो है यानी हमको रास्ता बताएगा। तो इसके लिए मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे जो वीडियोस है पासपोर्ट से रिलेटेड है, इंडिया टू सिंगापुर की जर्नी है, ये सारे वीडियोस के नीचे बहुत से कमेंट्स थे और उसमें मोस्टली जो है लोगों ने सवालात किए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा हूँ भाई, लोगों के सवालों को उनको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है और उसका रिस्पेक्ट ये है कि उनको ऑथेंटिक जवाब दिया जाए। तो इसके लिए जो वीडियोस के नीचे कमेंट्स आए हैं, उसमें आज हमने पहला वीडियो चुना है इंडिया टू सिंगापुर बाय रोड, जो हमने वीडियो डाला था। बहुत सारे लोगों की कुछ क्वेरीज़ है। अब हम शुरुआत करते हैं। उसी वीडियो के नीचे के जितने कमेंट्स थे आज हम उनका जवाब देंगे। फिर कल मैं कोशिश करूँगा जो पासपोर्ट और वेरिफिकेशन से रिलेटेड सवाल है उनके हम जवाब दे सकें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये मुझे 3 कमेंट्स नज़र आ रहे हैं विकास चौधरी साहब के। विकास चौधरी साहब का पहला कमेंट है, हम जा सकते हैं ओनली बाय रोड या आ भी सकते हैं वापस बाय रोड थाईलैंड या मलेशिया वाया म्यांमार। एक सवाल तो ये है। फिर दूसरा सवाल विकास चौधरी साहब का है, म्यांमार से मलेशिया डायरेक्ट कैसे जाए, बीच में थाईलैंड की ज़रूरत नहीं रहे, नो थाईलैंड। विकास चौधरी साहब का तीसरा कमेंट है, दीमापुर से इम्फाल का किराया कितना है भाई, और इम्फाल से मोरे का किराया। अब विकास चौधरी साहब के 2 सवालों का तो मैं पहले जवाब दे देता हूं। जो उन्होंने ये कहा है कि हम सिर्फ बाय रोड जा सकते हैं या बाय रोड आ भी सकते हैं। तो हमारे विकास भाई, देखो, सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये जहन में रखो, जैसा हम जा सकते हैं वैसे आ भी सकते हैं। अब इसके अंदर आपको म्यांमार का जो वीज़ा है वो डबल लेना पड़ेगा और मैं आपको वो तरतीब बता देता हूँ। अब जैसे आप म्यांमार का वीज़ा आपने लिए, या अगर मल्टीपल ले लेते हैं आप, तो फिर डबल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने मल्टीपल, और वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं। तो म्यांमार का वीज़ा अगर आप ले लोगे, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मल्टीपल वीज़ा, मलेशिया का भी मल्टीपल वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। अगर सिंगापुर से जब आप वापस आओगे तो उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। रहा थाईलैंड का मसला, तो थाईलैंड के वीज़ा की हमको उस टाइम पे जब मैंने वीज़ा का जो वीडियो डाला था, ऑन अराइवल हमको फ्री वीज़ा था। अब हम आते हैं, आपका दूसरा जो टॉपिक था कि हमको वाया थाईलैंड जाने की ज़रूरत क्यों है। हम लोग मलेशिया से, अपने म्यांमार से डायरेक्ट जो है मलेशिया में एंट्री ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन हमने बीच में थाईलैंड इसलिए लिया क्योंकि जब आप मोरे बॉर्डर से म्यांमार में एंट्री करते हो तो वो वैसा ही है जैसे इंडिया के आप कश्मीर में एंट्री कर रहे हो, और अब आपको पूरा कंट्री क्रॉस करके फिर केरला के साइड से बाहर निकलना है। सेम टू सेम ऐसा ही है, पूरा म्यांमार आपको क्रॉस करना पड़ेगा और फिर नीचे से आप जो है मलेशिया में एंट्री करोगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि म्यांमार के जो रोड है उसमें इतने ज़्यादा गड्ढे हैं और वो रोड जो है इतने ज़्यादा ख़राब है, अगर आप आपका प्राइवेट कार या बाइक लेकर जाते हो आप परेशान हो जाओगे। वहाँ का भी इस्तेमाल करोगे तो पता नहीं आपको रास्ते में कितनी गाड़ियाँ बदलना पड़ेंगी। तो इसके लिए हमने बीच में थाईलैंड को इसलिए लिया क्योंकि आप जैसे ही मोरे बॉर्डर से एंट्री करते हो तो थाईलैंड का बॉर्डर आपको नज़दीक पड़ता है।
जैसे ही आप थाईलैंड बॉर्डर पे चले जाते हो तो उस टाइम पे जब हमने वीडियो बनाया था, थाईलैंड का वीज़ा हम लोगों को फ्री था। तो जब वीज़ा फ्री मिल रहा है तो फिर आप म्यांमार से जाओ या थाईलैंड से जाओ, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन थाईलैंड जाने में फ़ायदा ये था कि थाईलैंड जो है वो एक डेवलप कंट्री है। थाईलैंड में बड़े बड़े हाईवेज़ है, थाईलैंड के अंदर जो है 4 लेन हाईवेज़ है, 1 वे हाईवेज़ है, और थाईलैंड के अंदर फैसिलिटीज़ जो है बसेस की, गाड़ियों की, थाईलैंड से 4 जगह से मलेशिया के लिए एंट्री होती है। तो इसके लिए हमने थाईलैंड को इंक्लूड किया था कि म्यांमार से जाने की ज़रूरत नहीं तो परेशान हो जाओगे आप म्यांमार के अंदर। वहाँ के रोड, वहाँ के रास्ते, रोड रास्तों के बीच में आपको होटल्स, ढाबे वगैरह वो कुछ भी नहीं मिलेगा। और थाईलैंड में ऐसा है कि वो ऐसा कंट्री है कि रोड के दोनों साइड में हर जगह पे आपको खाने पीने, रहने के लिए हर चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके लिए हमने बीच में जो है थाईलैंड को इंक्लूड किया। और जब आप सिंगापुर घूमने के लिए ही जा रहे हो तो फिर एक और कंट्री आपके जर्नी के अंदर आ जाएगा जो आप घूमते घूमते देखते देखते जाओगे। तो इसके लिए हमने थाईलैंड को बीच में लिया था, वरना आप अगर डायरेक्ट म्यांमार से मलेशिया जाना चाहते हो तो बिल्कुल आप जा सकते हो। और दीमापुर से इम्फाल का किराया और इम्फाल से मोरे का किराया जो आपने पूछा, ये एकदम सिंपल है। हम लोग हमारे अपने कंट्री में हैं तो मोस्टली दीमापुर रेलवे स्टेशन से कुछ 500-600 रुपये जो है लग्ज़री बसेस वाले लेते हैं। वो आपको इम्फाल या मोरे बॉर्डर तक डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। और इम्फाल से मोरे बॉर्डर बहुत करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे भी आप चले जाओगे तो बहुत सी टैक्सियाँ चलती है। नॉर्मली तौर पर लोग, हमारे अपने देश के अंदर इसका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो किराया उमूमी यानी जो लगता है 100, 200, 500 रुपये, उसके अंदर आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे परथा सारथी घोष, इनका क्वेश्चन है, आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट फॉरेन टूर बट आई हैव फैमिली पासपोर्ट इंक्लूडिंग माई फैमिली, आई एम रेलवे सर्विसेज होल्डर, सो प्लीज़ हेल्प मी अबाउट currency changing process, how much currency permissible for my 4 head family where I change different country currency etc. Thanking you, your video is very helpful for we like amateur people, thank you again. Thank you so much and you are most welcome. परथा, आपका जो क्वेश्चन है आई अंडरस्टूड इट, बट आई विल सजेस्ट you don't need to carry cash or any other currency with you, because today many banks, they are providing currency card services. So you can take any currency card by SBI bank, by any other bank. You can carry this card, and if you will take this card, then you are eligible to put how much money you want or you need, you can transfer by your account, online account, anytime, anywhere, any a country. So you don't need to carry cash with you. So I will suggest you kindly carry such cards with you, and if you will visit any branch of SBI, ICICI, any banks, they will explain you very well and they will explain you more about this card. So I will suggest you this. अब मैं हिंदी में भी थोड़ा बता देता हूँ। परथा का क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि उनको फॉरेन का टूर करना है तो कितना कैश अपने साथ में रखना चाहिए, कितनी करेंसी, या वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज में क्या प्रॉब्लम आएगा। तो देखो, अभी जो है ना, हम लोग हाईटेक ज़माने में सांस ले रहे हैं, तो इसलिए आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कैश वैश साथ में रखने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे बैंकों के जो है वो फॉरेन कार्ड्स आते हैं, और वो कार्ड जो है बहुत से ऐसे होते हैं वो ज़ीरो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं। यानी दुनिया के किसी भी देश में आप जाइए, आप वो ATM में यूज़ कीजिए या फिर आप जो है वहाँ की शॉप्स में यूज़ कीजिए, उसमें आपको एक पैसा भी जो है चार्जेस नहीं लगेगा। सिर्फ बैंक का जो फ़ायदा है वो करेंसी का जो रेट है, जो एक्सचेंज हो रहा है, बस वही उनका कार्ड प्रोवाइड करने वाली का बैंक का जो है वो फ़ायदा है। और वो कार्ड में फ़ायदा ये होता है, अगर हमारे पास में वो कार्ड है तो हम जो है उस कार्ड के अंदर जितना कैश अपना जो मेन अकाउंट है उसमें से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टूर ख़त्म होने के बाद उसको वापस ले सकते हैं, या इंडिया में भी वैसे कार्ड हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज के ज़माने में कार्ड्स कैरी करना चाहिए बजाय कैश कैरी करने के।
और परेशान होने के। अब अगला जो क्वेश्चन है ये अभिषेक जगताप देशमुख, इन्होंने पूछा है सर हमको बाय रोड कार लेके जाना है तो उसका कंडीशन क्या है। देशमुख साहेब, अगर आपको कार लेकर जाना है तो कार ले जाने के लिए सबसे पहली कंडीशन वही है जो हमारे अपने देश में कि कार के पूरे पेपर वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर होना चाहिए। जो इंटरनेशनल लाइसेंस कहते हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देखिए। तो इंटरनेशनल लाइसेंस कोई चीज़ नहीं होती है, जो हमारा लाइसेंस होता है उसी लाइसेंस के ऊपर हमारा जो आरटीओ होता है वो हमको एक और पेपर देता है जो दुनिया की अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा होता है कि आपको लाइसेंस मिला हुआ है, बस उसी को इंटरनेशनल लाइसेंस कहते हैं। एक तो वो आपके पास में होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप म्यांमार से जा रहे हो तो म्यांमार की हद तक मुझे पता है लॉकडाउन से पहले तक जो उनके रूल्स थे वो ये थे कि वहाँ के किसी न किसी लोकल गाइड को आपने पहले से कांटेक्ट किया हुआ होना चाहिए और उसने आपके साथ में पूरे कंट्री में, यानी आप पूरे कंट्री में जब तक रहोगे या जब तक वहाँ का बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, उसने आपके साथ में होना चाहिए। अगर आप अपना व्हीकल लेकर जा रहे हो या अपनी कार लेकर जा रहे हो, बाद में आप थाईलैंड में चले जाओगे तो वहाँ ज़रूरत नहीं है, मलेशिया में ज़रूरत नहीं है और सिंगापुर में भी ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सारे पेपर आपके पास होना चाहिए, या गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर, आपका ख़ुद का जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, मेडिक्लेम भी चाहिए। ये सारे पेपर्स को वो लोग ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। इसके अलावा ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और वो इंटरनेशनल लाइसेंस का जो मैंने कहा, सिर्फ म्यांमार में आपको कोई गाइड लगेगा, उसके आगे की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे आपको गाइड की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन है वो रचना माली, इन्होंने अहमदाबाद से पूछा है। अहमदाबाद से सिंगापुर का इन्फॉर्मेशन चाहिए। रचना मैडम, जैसा हमने ये सिंगापुर का टूर बताया है सेम टू सेम आप इसको फॉलो कर सकती है, क्योंकि हमारे देश के सारे ही रास्ते, रोड जो है, अगर हम जाना चाहे जो हमने रास्ता बताया है कि बाय ट्रेन आप गुवाहाटी जा सकती हो अहमदाबाद से भी, वहाँ से जो है आपको इम्फाल जाना है, फिर वहाँ से मोरे बॉर्डर, और मोरे बॉर्डर से आप जो है बाय रोड आसानी के साथ में ट्रैवल कर सकती हो। अब हमारे देश में एक्चुअल में एक एग्रीमेंट भी हुआ है थाईलैंड गवर्नमेंट के साथ में। हमारे जो माननीय रोड के जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब, उन्होंने मेरे ख्याल से 2014 में ही ऐसा कोई एग्रीमेंट किया था कि 2020 या 21 तक इंडिया और थाईलैंड के बीच में हाईवे हो जाएगा और लोग आसानी से जर्नी कर सकेंगे। तो हमारे लिए इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, हम बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, वहाँ की जो व्हीकल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या अपना 4 व्हीलर ले जाना है तो वो भी ले जा सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो है राइडर शेवी इंडियन, इन्होंने पूछा है भाई मुझे एक्यूरेट कारनेट की फ़ीस, मतलब टोटल कारनेट में ख़र्चा जानना है कि कितना लगेगा। हिमालयन बुलेट 350 बेनेली 502। हमारे राइडर शेवी इंडियन साहब, आपका जो कमेंट है मुझे ख़ुद को भी वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है। मतलब आप वो बाइक लेना चाहते हैं या फिर उस बाइक से आप जाना चाहते हैं। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो मुझे उसके प्राइस के बारे में सही से इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी आप अगर बाइक लेकर जाना चाहते हैं तो उसमें फिर आपके लिए भी वही कंडीशन है कि म्यांमार में आपको गाइड लगेगा, उसके बाद अदर जो कंट्रीज़ है उसके आगे वहाँ आपको गाइड की ज़रूरत नहीं और सारे पेपर्स आपके पास में चाहिए। इसके बाद में आगे जो कमेंट है अरविंद गुप्ता, इन्होंने लिखा है कि मियावारा से बस मानेर के लिए बस चलती थी, बताइए कितना ख़र्चा आता है, डिटेल्स में आप बताइए। मियावारा जो बॉर्डर है ये इसका बॉर्डर है, अपने थाईलैंड का जो बॉर्डर है। ये जो मोरे से हम लोग जब एंट्री करते हैं थाईलैंड में, तामू जाते हैं, तामू से जो है फिर हम लोगों को वहाँ से डायरेक्ट जो है बॉर्डर के लिए, थाईलैंड बॉर्डर के लिए भी बस मिलती है। फिर वाया, अगर हम लोग वाया जाना चाहते हैं रंगून, तो वाया रंगून भी हम जा सकते हैं। लेकिन मैं ये बेहतर समझता हूँ कि अगर हमको थाईलैंड ये म्यांमार नहीं घूमना है, म्यांमार नहीं देखना है, तो मोरे बॉर्डर क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट आपको थाईलैंड जो बॉर्डर है
वो हमारे इंडिया के हिसाब से जो है तकरीबन 1500-1600 रुपये में टिकट मिल जाता है। अच्छी क्वालिटी की अगर बस चाहिए जिसके अंदर आपको जो है खाने पीने की भी फैसिलिटीज़ हो, क्योंकि म्यांमार की बस वाले जो है खाना वो भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 2000 रुपये तक हो जाता है। तो 2000 रुपये में आपको मोरे बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में थाईलैंड बॉर्डर तक वो लोग पहुंचा देंगे। उसके बाद में आगे किशोर मनकाला, इनका क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आई हैव सीन, यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच किशोर। आगे, और आई वॉन्ट टू गो सिंगापुर इन माई कार, सो प्लीज़ इन्फॉर्म मी गुड इन्फॉर्मेशन, परी आराध्या। मैडम, हमने जो अभी इन्फॉर्मेशन दी है, सिंगापुर अगर आपकी कार में भी जाना है बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन वही आपको जो मैंने कहा कि म्यांमार में आपको गाइड लगेगा, बाकी थाईलैंड से आगे ज़रूरत नहीं है। बाकी पेपर आपके पास में प्रॉपर चाहिए, और प्रॉपर पेपर के अलावा आपके पास में जो है इंश्योरेंस सारे चाहिए, आपका हेल्थ भी चाहिए, मेडिक्लेम भी चाहिए, और इसी तरीके से आपके पास में जो है जो मैंने इंटरनेशनल लाइसेंस का बताया, वो कोई चीज़ नहीं होती है, हमारा वही जो लाइसेंस होता है, बस हमारा आरटीओ हमको एक पेपर देता है जिस पे दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में लिखा होता है कि ये आदमी इसके पास में लाइसेंस है, हमारी कंट्री ने इसको लाइसेंस दिया हुआ है, बस इतना ही होता है उसके अंदर। इसके बाद में शीला बरहटे, इनका कमेंट है, सर आई वुड लाइक टू गो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया बाय माई ओन कार, विल प्रोवाइड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। शीला मैडम, आपके लिए भी वही इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी तक देते आ रहा हूँ कि सिर्फ आपको म्यांमार में वहाँ का लोकल गाइड लगेगा जो आपको रिसीव करने के लिए मोरे बॉर्डर पे आ जाना चाहिए, और बस वो म्यांमार में जब तक आप लोग अपनी गाड़ी के साथ में रहोगे वो आपके साथ में रहेगा। और जब आपने म्यांमार क्रॉस करके थाईलैंड में एंट्री कर ली है, उसके बाद में फिर आपको वो गाइड की ज़रूरत नहीं है। फिर थाईलैंड के अंदर और थाईलैंड के बाद में पूरा कंट्री देखने के बाद आप मलेशिया जा सकती हो, वहाँ से सिंगापुर भी, वहाँ से फिर जो है वापस थाईलैंड आके अगर आपको कंबोडिया जाना है, लाओस जाना है, उसके आगे वियतनाम जाना है, तो ये सारे कंट्रीज़ जो है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लॉकडाउन से पहले तक की सिचुएशन ऐसी थी कि हम इंडियंस को लाओस, कंबोडिया का भी वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता था, सिर्फ वियतनाम का जो है वो हमको लेना पड़ता था, बाकी ये कंट्रीज़ का। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना ज़रूरी है। उसके बाद में शेखर आदित्य श्रीवास्तव, इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द कॉस्ट। शेखर, कॉस्ट जो है ये अपने ऊपर डिपेंड है, आप कितना खर्च कर सकते हो। अगर आप जनरल ट्रेन होती है उसमें सफ़र करके गुवाहाटी वहाँ से मोरे बॉर्डर तक जाते हो तो आप मुश्किल से 1000 रुपये में पहुँच जाओगे। अब अगर आप जो है एसी क्लास में, फर्स्ट क्लास में जाना चाहते हो तो 5000 रुपये तो आपको सिर्फ गुवाहाटी तक पहुँचने में लग जाएंगे। तो ऐसा आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी जो है अगर आप नॉर्मली कम से कम ख़र्चे में जाना चाहते हो तो 1000-1500 रुपये आपको अपने घर से मोरे बॉर्डर तक लगेंगे, फिर वहाँ से 2000 रुपये लगेंगे थाईलैंड बॉर्डर तक। तो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं है। और थाईलैंड में भी एंट्री करने के बाद में बॉर्डर पे ही वहाँ पे बसेस अवेलेबल होती है बैंकॉक जाने के लिए, लेकिन उन बसेस की बजाय वहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर वहाँ का बस स्टैंड है, वहाँ अगर आप जाओगे तो दोनों के रेट में आपको 50% का डिफरेंस मिलेगा, सिर्फ 20 किलोमीटर आगे। तो अगर आप थोड़ा आगे जाके वहाँ के गवर्नमेंट बस स्टैंड पे चले जाते हो, वहाँ से अगर आप बस लेते हो तो फिर वो बस जो है आपको उस बॉर्डर से तो बैंकॉक के लिए हमारे इंडिया के हिसाब से 700 रुपये चार्ज करेगी। तो आसानी के साथ में, मतलब आपको 1500 रुपये मोरे बॉर्डर तक लगे, 2000 रुपये थाईलैंड बॉर्डर तक लगे, और खाने पीने के साथ में 1000 रुपये मान लो आपको बैंकॉक तक लगे। टोटल कैलकुलेशन भी आपने किए तो 5000 रुपये के अंडर आप इंडिया से वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो कॉस्ट का आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना खर्च कर सकते हो। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया हूँ और सारे लोगों के सवालों के जवाब जो मैंने दिया हूँ, देखो ये जो वीज़ा के रूल्स रेगुलेशंस है उस पर अभी मेरी स्टडी चल रही है कि कोरोना वायरस की वजह से किस कंट्री ने अपने अपने वीज़ा रूल्स में क्या क्या चेंजेस किए हैं।
तो ये सारी बातें मैंने जो बताया ये कोरोना से पहले के रूल्स रेगुलेशंस थे। उसके बाद अभी जो वीज़ा की क्या कंडीशंस है उसमें अभी एक नई इन्फॉर्मेशन कुछ कंट्रीज़ के बारे में ये मिल रही है कि उन्होंने अपने कंट्री में कंपलसरी किया है कि जिस देश से भी आप आ रहे हो अपने देश का मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें आप कोरोना नेगेटिव हो वो होना चाहिए, तो ही वो आपको उनके एयरपोर्ट पे एंट्री करने देंगे। ये तो चाइना ने जो है मोस्टली मुझे जहाँ तक याद आ रहा है चाइना ने ये रूल बनाया है। उसके अलावा पता नहीं अब कौन कौन सी कंट्रीज़ बनाती है और आगे वीज़ा के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस होते हैं, तो देखते हैं जैसा जैसा रहेगा हम अपडेट देते रहेंगे। तो अभी ये हमने जो आपके सवालों के जवाब दिए ये सिर्फ इंडिया टू सिंगापुर बाय रोड कैसे जो हमने एक वीडियो डाला था उसके नीचे के सारे कमेंट्स के सवालों के जवाब है। उसके बाद में अब मैं कल कोशिश करूँगा अगर मुझे टाइम एडजस्ट होता है तो जो लोगों ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन और पासपोर्ट से रिलेटेड उस वीडियो के नीचे जो जो कमेंट्स किए हैं हम कोशिश करेंगे उनके सवालों की जवाब देने की। तो टेक केयर दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। इस पैंडमिक टाइम पे हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, आपकी फैमिलीज़ के साथ में है। बी सेफ़, अपने घरों में ही रहो। होम क्वारंटाइन बनाने में ही आज के टाइम पे जो है वो फ़ायदा है। तो इसलिए दोस्तों बी सेफ़, बी केयरफुली, टेक केयर। जय भारत।